नमस्कार, मैं ब्रेना सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द डेमोक्रेसी पर। अगस्त क्रांति मैदान में 1942 में महात्मा गांधी ने अनाउंसमेंट किया था कि ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ देना चाहिए और इसी मैदान में शुरुआत भी की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर एक स्तंभ लगाया गया है जहाँ पर गांधी जी के परिवार वाले और ऐसे बहुत सारे अन्य लोग जो यहाँ पर आते हैं इस स्तंभ की मेमोरी में। जिसके बाद ऐसा सामने आया है कि इस साल गांधी जी के परिवार वालों को और कुछ लोगों को रोका गया था, कहा गया था कि वो शांतिपूर्वक मार्च को आगे नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे में हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की इस तरीके का क्यों रोका है। तो चलिए जानते हैं। This is the first time in so many years that our peaceful march has been considered a threat to law and order, and it has been stopped and so brutally curtailed. I think what threat we posed, you should ask the Home Minister and the Police Commissioner. How many people were there along with you? I was alone because I was leaving home in Santa Cruz to reach the place, but I believe about 30 odd people were waiting at Chowpatty for the march, and there were some who were coming from Grant Road station also. See, this is not a big political tamasha. We don't do mobilization. We send out an appeal and everyone who wants and believes comes. So it's absolutely voluntary. So we are not bothered about numbers. Even if 2 people are marching, we are happy with that. But what do you want to say about those people who were detained suddenly and most of them? Well, we have to learn, this is the new India, this is the new normal. We have to learn to live in it. नहीं, हमें तो बहुत दुख हुआ। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम ये शहर के निवासी हैं, हम ये भारत के एक नागरिक हैं, हम यहाँ के मतलब आज़ादी के आंदोलन में फ़ख्र करने वाले विद्यार्थी भी है ये उम्र में भी। और हम चाहते हैं कि अगस्त 9 क्विट इंडिया दिवस को इस तरह मनाया जाए कि हमारे नौजवान भी जाने कि ये दिन की महत्वता क्या थी, महत्वपूर्ण क्यों है ये दिन। मतलब ब्रिटिश हुकूमत को किस तरह ये आंदोलन ये देश से भगाया। और ये हमारी सरकार जो महाराष्ट्र की सरकार है, मुझे बहुत ही दुख हुआ क्योंकि ये जो कल्चर है कि आप बस प्रदर्शनियों को रोको, घर के अंदर पाबंदी रखो, तुषार गांधी जैसे हस्ती को आप पुलिस स्टेशन में बिठा के रखो, पाबंदी करके घर से बाहर नहीं निकालने दो, ये बम्बई की महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है, ना महाराष्ट्र पुलिस की है। तो मुझे लगता है ये जो राजनीतिक दबाव ये पुलिस पे लिया जा रहा है वो भी बहुत गलत है। किसने किया होगा? सरकार का ही हो सकता है और किसका हो सकता है, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पे सरकार का था। अभी उनका जो ऑफिशियल वर्जन आप पढ़िए, अखबार में आ चुका है कि जो भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम डिसरप्ट करने वाले थे। हमें हमारा काम करना है, नफ़रत तोड़ना है, नफ़रत छोड़ो अभियान चलाना है, नफ़रत के खिलाफ बोलना है, संवैधानिक वसूल को ज़्यादा मजबूत कराना है। ये हमारा अधिकार भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है, और यही करने के लिए हम आज मार्च करने आए थे, तिलक स्टैचू से लेकर अगस्त क्रांति मैदान तक। क्या हमारे सड़क के ऊपर हमारा हक नहीं है क्या? हमारे बम्बई के सड़कों पे अगस्त क्रांति मैदान पे हमारा हक नहीं है क्या? अधिकार नहीं है क्या? या सिर्फ सरकार का अधिकार है क्या? और आप सरकारी विज्ञापन देख लीजिए मैम, सर आप देख लीजिए वो सरकारी विज्ञापन में जो बड़ी बड़ी बातें लिखी होगी, मैंने महाराष्ट्र टाइम्स में देखा, उसमें कोई बात अगस्त 9 अगस्त क्रांति दिवस क्विट इंडिया के कोई जिक्र नहीं है, आज़ादी आंदोलन का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि कौन से मुंह से ये ताकतें आज़ादी के आंदोलन को फ़ख्र से याद करेगी, आप बताइए मुझे। मैंने जब उनको कहा कि आप हमको क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि आपके प्रोग्राम की परवानगी नहीं दी गई। तो मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता। कल रात तक हमारी बात हो रही थी, सुबह भी मेरी बात हुई। तो उसके बाद बोला अगर आप यहाँ से निकलेंगे आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। उसके बाद पता चला कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम यहाँ होने वाला है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये जगह पे कोई और आए। इसका मतलब क्या है? अगस्त क्रांति मैदान किसका है? आंदोलन नहीं था। हर 9 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम यहाँ से गांधी जी ने क्विट इंडिया की अपील की थी। उस पर 1945 से लोग आते हैं। उस तहत स्वतंत्र सेनानी जीजी पारिक जो 99 वर्ष के हैं, वो आ रहे थे। लोकमान्य तिलक के पुतले के यहाँ से पैदल चल के आते हैं, यहाँ पे आते हैं, फूलमाला चलाते हैं और अपने अपने घर में चले जाते हैं। उसके पहले ही पुलिस ने उनको और 50 लोगों को डिटेन कर दिया। तुषार गांधी जो निकले थे उनके घर से सांता क्रूज में, उनको वहाँ पे घर से पुलिस थाने लेके गए। तो ये कोई आंदोलन नहीं था, ये हर साल 1945 से लेकर आज तक ये चलती आ ही रही प्रथा है। हम लोग आते हैं और नमन करते हैं हुतात्माओं के प्रति, और शांतिपूर्ण ढंग से आते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से जाते हैं। लेकिन आज पता नहीं पुलिस को क्या हो गया,
जीजी पारीख जो 99 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी है, जो 42 के उस समय आंदोलन जब गांधी जी ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, तब उस समय जीजी वहाँ पे मौजूद थे। वैसे स्वतंत्रता सेनानी को पुलिस ने आज बंदी बना लिया। 3 घंटा उनको पुलिस थाने बिठा लिया गया और बाद में जब मुख्यमंत्री द्वारा कुछ हस्तक्षेप हुआ हमने सुना, तब उनको छोड़ा गया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ है और ये रुकना चाहिए। क्या आपने पुलिस से पूछताछ की, जानने की कोशिश की कि क्यों उन्हें अचानक से डिटेन किया? नहीं, उनको मुझे कहा गया कि उन्होंने यही कहा है कि यहाँ की शांति वो भंग करेंगे। 99 वर्ष का स्वतंत्रता सेनानी एक शांति भंग करेगा, क्योंकि उधर मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम था, वो आज ही अनाउंस हुआ था। लेकिन ये लोग जीजी पारीख 1945 से आते हैं यहाँ पे, और जो स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य थे उनको मानने वाले लोग उनके साथ में आते हैं। लोकमान्य तिलक जी के पुतले के यहाँ से चलते हैं, पदयात्रा निकालते हैं जो अगस्त क्रांति मैदान में समाप्त होती है, फुलमाला चढ़ाते हैं, चंद लोगों का भाषण होता है और जो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसमें डरने का क्या है? उसमें क्यों पाबंदी लगाई गई, मैं समझ नहीं रहा हूँ। उनको पुलिस थाने लेके गए, उनको नोटिस बाकायदा दी गई कि आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे तो ये नोटिस ही आपके खिलाफ पुरावे के रूप में प्रूफ के रूप में पेश की जाएगी, ऐसा उनको नोटिस दिया गया। क्या आपके पास भी है वो नोटिस? हाँ जी। अब ये देखिए, ये नोटिस है, जीजी पारीख को दी हुई नोटिस है भड़कमकर मार्ग पुलिस थाने के द्वारा। उसमें साफ लिखा गया है कि आप शांति भंग करने के कारण आपको डिटेन किया जा रहा है। ये क्या बात है, समझ में नहीं आ रही है। सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। उन्होंने ये माहौल बनाया तो पुलिस के लोग भी आज किसी डर के मारे ये इस तरह की कार्रवाई करते होंगे। वो डर का माहौल जो है वो ख़त्म करे, ये तो सरकार कर सकती है, यही करना चाहिए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने तुषार गांधी जी से बात करने की कोशिश की। तीस्ता सेतलवर जो कि एक एडवोकेट भी है और बहुत सारे केसेस के लिए जानी भी गई है, और उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका ये मानना है कि ये लोगों ने, यहाँ की महाराष्ट्र की जो सरकार है, इन्होंने लोकशाही यानी कि डेमोक्रेसी पर दबाव डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका ये जो शांतिपूर्वक मार्च था, जो लोकमान्य तिलक से लेकर अगस्त क्रांति मैदान तक अंत होने वाला था, उन्हें रोका गया। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं ब्रेना सोनी, कैमरा पर्सन गौतम के साथ, मुंबई से द डेमोक्रेसी पर।